हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। लगभग 3 हफ्ते का समय रह गया आपके फेस 1 एग्जामिनेशन के अंदर। इस वक्त आपके पास बहुत से टास्क होंगे जो आपको करने होंगे और इन्हीं टास्क की भगदड़ में जाने अनजाने में हमसे कुछ ना कुछ ऐसी गलती जरूर हो जाती है जिसकी कॉस्ट हमें अपने पूरा एक अटेम्प्ट देकर चुकानी पड़ती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो आपको अवॉइड करनी है। इन 3 हफ्तों के अंदर आप ध्यान रखिए कि आप इनमें से कोई गलती ना करें। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो आप कर रहे होंगे ना इस वक्त, वो है कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल। ठीक है, आपके बहुत से फ्रेंड्स होंगे या आपने बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे होंगे जहां पे रेगुलर नोटिफिकेशन आती होगी कि स्कीम्स का मटेरियल यहां से आया है, पीआईबी का ये कंपाइलेशन है, पीआईबी की ये वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, सो बहुत सारे सोर्सेज हैं। किसी भी एक टॉपिक के लिए या किसी भी एक कंपोनेंट के लिए अगर आप एक से ज्यादा सोर्स को रेफर कर रहे हैं, देन लेट मी टेल यू, यू आर डूइंग अ ब्लंडर विद योर प्रिपरेशन। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन के साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वाई सो? क्योंकि आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा और हमारा जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते कि आपने एक बार पढ़ा और आपको याद हो जाएगा। आपको फैक्चुअल इन डेप्थ चीजें जो है वो पता होनी होती हैं। तो जब तक आपने चीजों को रिवाइज नहीं किया होगा, इट विल बी ऑफ नो यूज, राइट? सो एट दिस मोमेंट इफ यू आर समबडी हु अंडर फोमो और under any peer pressure, if you are running behind a lot of material, इस कोचिंग का ये कर लेते हैं, ये फ्री कंपाइलेशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, अगर आप 100 चीजों के पीछे भाग रहे हैं, स्टॉप डूइंग दैट राइट नाउ। ये गलती आप मत कीजिए क्योंकि इससे कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। सिर्फ आप इधर से उधर एक के पीछे एक के बाद दूसरे सोर्सेज के पीछे भागते रहेंगे और इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आप कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। सो द फर्स्ट मिस्टेक विच यू हैव टू इग्नोर इज कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल, स्टिक टू वन सोर्स। ठीक है, जो भी सोर्स से आपने अभी तक पढ़ाई की है या जो भी सोर्स आपने अपने लिए चूज किया है, आप उसी एक सोर्स पे स्टिक कीजिए। बहुत से बच्चे होंगे जो किसी एक सोर्स को प्रेफर कर रहे होंगे, बहुत उतने ही बच्चे होंगे जो किसी दूसरे सोर्स को प्रेफर कर रहे होंगे। तो इस चीज में मत आइए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। आपने जो सोर्स पकड़ा है, क्या आपने उसको अच्छे से किया है या नहीं, ये आपका मेजर फोकस होना चाहिए। ठीक है, सो द फर्स्ट मिस्टेक विच यू हैव टू अवॉइड इज कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ मटीरियल। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद में आता है इग्नोरिंग नॉन मेरिट सेक्शन। ठीक है, कल हमारे 2 सेशंस हुए थे। सुबह 8 बजे मेंटर टॉक और शाम को 3 बजे कैलेंडली कॉल। ठीक है, दोनों ही सेशंस के अंदर 2 ऐसे स्टूडेंट्स मेरे सामने आए थे जिनका लास्ट ईयर मेरिट सेक्शन में क्लियर था, सारी कट ऑफ उनकी क्लियर थी और वो डिसीजन मेकिंग की वजह से रह गए थे। कैन यू बिलीव इट? 10 में से 1.25 मार्क्स डिसीजन मेकिंग की कट ऑफ थी, 1.5 नंबर भी नहीं, 1.25 नंबर। ठीक है, और उसमें भी स्टूडेंट्स डिसीजन मेकिंग को क्लियर नहीं कर पाए। क्यों नहीं क्लियर कर पाए? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारा सारा फोकस जो होता है वो हमारे एक सेक्शन के ऊपर होता है। ठीक है, हम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर मेजरली हमारा जो मेरिट सेक्शन होता है उसको खुश करने में लगे होते हैं और इसकी वजह से हमारा डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर नॉलेज, नॉन मेरिट सेक्शन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ठीक है, और ये 2 बच्चे इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत से हमने स्टूडेंट्स देखे हैं जो डिसीजन मेकिंग या कंप्यूटर नॉलेज की वजह से अपना फेस 1 क्लियर नहीं कर पाते हैं। सो इफ यू आर इग्नोरिंग नॉन मेरिट सेक्शन, स्टॉप डूइंग इट। ठीक है, यहां पर हमें केवल सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर करनी है, लेकिन सिर्फ सेक्शनल क्लियर करनी है, इसकी बदौलत भी आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अपने आप को एटलीस्ट इतना तो प्रिपेयर कीजिए कि आप सेक्शनल क्लियर कर सकें। ठीक है, तो इस टाइम पे जब लास्ट के फ्यू डेज हैं, व्हेन यू आर रिवाइजिंग थिंग्स, इफ यू आर इग्नोरिंग डिसीजन मेकिंग, इफ यू आर इग्नोरिंग द रिविजन ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, उनको आप इतना अच्छे से तो करके जाइए एटलीस्ट, चाहे आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही पढ़ के जाइए, बट एटलीस्ट इतना अच्छे से करके जाइए कि आपकी नॉन मेरिट सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ में आप ना फंस जाएं। ठीक है, so second mistake which you have to avoid doing is to ignore the non merit section at the cost of merit section. ठीक है, ये होगी हमारी दूसरी गलती। तीसरी गलती जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं वो है नॉट इनफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अब जिन 2 स्टूडेंट्स की मैंने आपको बात बताई, आपको क्या लगता है उन्हें 2 मार्क्स का डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन भी नहीं आता होगा, या 2 मार्क्स की, 3 मार्क्स की उन्हें कंप्यूटर नहीं आती होगी? इतना डिसीजन मेकिंग या इतना कंप्यूटर नॉलेज तो हम सबको आता है। जब मैंने उन स्टूडेंट से पूछा कि क्या लास्ट ईयर आप बिना पढ़े गए थे या आपने कुछ भी नहीं तैयार किया था, उन्होंने कहा था मैम तैयारी तो हमने करी थी। ठीक है, हुआ ये कि क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए और नेगेटिव मार्किंग हो गई। ठीक है, तो ये जो गलती होती है कि नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई, ये आप कैसे अवॉइड करें? और दूसरी गलती जो एक और यहाँ पर होती है कि बच्चे पहले नॉन मेरिट सेक्शन से अपना पेपर स्टार्ट करते हैं और उसमें बहुत सारा समय लगा देते हैं और उसके बाद उनका मेरिट सेक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई सेक्शनल टाइमिंग्स तो है नहीं नबार्ड फेस ए में। तो
अब जो मेन चीज आती है वो है प्रैक्टिस की, वो है रिवीजन की। आपने जो भी पढ़ा है उसे आप एग्जाम में अप्लाई किस तरीके से करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ा है वो एक अलग चीज है, लेकिन आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो डिटरमाइन करेगा कि आप लिस्ट में होंगे या नहीं, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आएगा मॉक टेस्ट से, ठीक है। जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जब किसी भी सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हैं आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलेगा कि अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो वो मेरा हर बार सही हो रहा है, ठीक है। ये टॉपिक मुझे इतना अच्छे से आता है कि मैं इसके क्वेश्चंस गलत नहीं करता या नहीं करती, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सेक्शनल कट ऑफ्स देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपना एक टारगेट स्कोर बनाइए कि मुझे इतना टारगेट स्कोर जो है वो अपने हाथ में लेकर चलना है, और अकॉर्डिंगली आप अटेम्प्ट कीजिए ताकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से एटलीस्ट आपकी सेक्शनल कट ऑफ ना रुके, राइट। सो इस टाइम पे जब लास्ट के फ्यू वीक्स रह गए, ठीक है, इफ यू आर समबडी हु हैव रेड द सिलेबस वंस, हु हैव प्रिपेयर्ड गुड इनफ, देन व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज टू रिवाइज एंड टू प्रैक्टिस। जो भी पढ़ा है उसे बार बार रिवाइज करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, ताकि जो आपने परफॉर्मेंस देनी है या जो आपने पढ़ा है वो आपको इंटरनलाइज हो सके, वहां पर आप सिली मिस्टेक्स ना करें, वहां पर टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप ना रह जाएं, ठीक है। तो इस वक्त आपका जो मेन पूरा फोकस है वो दो चीजों पे होना चाहिए, रिवीजन पे और मॉक टेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये थी वो 3 गलतियां जो हमें इन लास्ट के 3 वीक्स में पक्का अवॉइड करनी है। पहला, मटेरियल कलेक्शन के पीछे नहीं भागना। दूसरा, नॉन मेरिट सेक्शन को इग्नोर नहीं करना। और तीसरा, रिवीजन को इग्नोर नहीं करना, मॉक टेस्ट को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं देन आपके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। दे विल राइज डिस्प्रोपोर्शनेटली, राइट। सो ऑन दिस नोट आई विश you all the very best for your examination. This is our YouTube channel. If you have not subscribed to it yet, then please do subscribe it for more such useful videos, and take care of yourself. All the very best.